हाय गाइस, अभी हम देखिए मिर्ज़ापुर में हैं और मिर्ज़ापुर के ऐसे क्षेत्र में हैं जहां पर बड़ी अद्भुत चीज़ आपको दिखाने वाले हैं। आइए आपको सबसे पहले मैं एक ऐसा दृश्य दिखाता हूं जिसको देखेंगे आप तो कहेंगे वाह। ये आप ऊपर देखिए, ये पहाड़, ये आप, हाँ, ये पहाड़ आपको पहाड़ लग रहा होगा, लेकिन आपको बता दूं कि यह शेष नाग के रूप में यहाँ पर विराजमान है। आप देख रहे होंगे फन वगैरह बड़ी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। मैं अभी यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपको दिखाते हुए चलें। और इस जो ये शेषनाग जी का दृश्य है, इस दृश्य के ऊपर आप देख रहे हैं एक बहुत ही सुंदर वृक्ष जो है आपको दिखाई दे रहा है। और ये देखिए सामने से पूरा आपको दिखा दें कि कुछ ऐसी चीज़ें दिख रही हैं कि कैसे टिका हुआ है। एक अचंभा बात है कि ये जो शेषनाग, हाँ, एक अद्भुत दृश्य है ये। और आइए मैं इसी के साथ आपको महादेव का भी दर्शन कराता हूँ। बाबा यहाँ पर बैठे हुए हैं। आप देखेंगे कि गज़ब न कुछ बनाया गया है हाथ से और ना ही इसमें कुछ कला की गई है। सब कहीं कहीं नेचुरल है और सब अपने आप हुआ है। आप देख सकते हैं, इधर देखिए, ये हनुमंतेश्वर महादेव हैं और इधर नंदी जी बैठे हुए हैं। और पहाड़ पर, इस इतने बड़े पहाड़ पर यह एक ऐसा जगह है जहाँ पर बिना किसी हथियार और बिना किसी कलाकृति का अपने आप सारी चीज़ें बनी हुई हैं। इस हाँ, क्या महाराज, आइए मैं यहाँ के जो है पुजारी से आपका मुलाकात कराता हूँ और इसके साथ साथ जानेंगे कि यह स्थान कैसे जो है जागृत हुआ, कैसे लोगों के बीच जानकारी हुई, क्योंकि यहाँ बहुत बाहर से लोग, विदेशी लोग भी आते हैं। तो आइए हम बात करते हैं बाबा जी से। प्रणाम महाराज। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। आप सबसे दरअसल यह है दिव्य स्थान जी, हमारे ये विंध्य क्षेत्र में आता है और यहीं से समीप है हनुमत नगर हनुमाना जी, और ये है कार्तिकेय नगर लहुरियाधा का जंगल है। इस जंगल के बारे में धर्मपद सत्य रामायण में वर्णन आता है। कार्तिकेय की नगरी है, जानो सभी अब मान लो, भाग्य बदलते हैं दाता। लहुरियाधा धर्म प्रकाश हुआ, इतिहास लिखा कविराज लिखा था। तो ये कार्तिकेय जी की नगरी है और यहाँ 7 दिव्य स्थान यहाँ पर अद्भुत हैं, तीर्थ स्थल हैं, जो कि प्राकृतिक प्रतिमाएं हैं, प्राकृतिक कुंड हैं, प्राकृतिक धरोहर है, दिव्य धरोहर है। इसको अन्य ग्रंथों में इसका वर्णन आया कि नहीं, लेकिन धर्मपद सत्य रामायण ग्रंथ में इसका वर्णन आया है। और उस ग्रंथ को जानने के बाद हम यहाँ पर 7वें स्थान का खोज किए हैं और हमने 7 स्थानों में से यह मुख्यालय के रूप में हनुमतेश्वर शिवधाम प्राप्त किए हैं। यहाँ हनुमतेश्वर महादेव की स्थापना और पुनः प्राण प्रतिष्ठा 2009 में हमारे द्वारा हुआ है। 9 तारीख 9वां महीना 9वां साल 9:09 पर इनकी प्राण प्रतिष्ठा की गई। अभी आने वाले 9 तारीख को मैं देश देशांतर के सभी भक्तों को आमंत्रित कर रहा हूँ। आइए इस जैसे महाराज यहाँ किसी भी भक्त को आना हो तो क्या कौन सा स्थान बताइए? हाँ, इसका हम पूरा लोकेशन देंगे। दरअसल अगर कोई विदेशी लोग आना चाहते हैं तो सबसे पहले दिल्ली आएंगे और दिल्ली से सीधे प्रयागराज आ जाएं या तो बनारस आ जाएं, वाराणसी आ जाएं और वाराणसी से 140 किलोमीटर सीधे यह रीवा रोड पकड़ लें। कन्याकुमारी वाराणसी मार्ग यह है, ये बहुत बड़ा हाईवे है। पहले ये नेशनल हाईवे रोड नंबर 7 माना जाता था, अभी इसको 135 नाम दे दिया गया है और ये 4 लाइन बन चुका। ये बनारस से सीधे हनुमाना के लिए पहुंचाता है। हनुमाना से 5 किलोमीटर ये हाईवे पर ही स्थित है हनुमतेश्वर शिवधाम। प्राकृतिक, भटकना नहीं पड़ेगा। दिल्ली से सीधे बनारस आ सकते हैं और विदेशों से भी सीधे बनारस आ सकते हैं। अच्छा, ये बताइए हमको कि यहाँ अभी तक भक्तों के लिए विशेष कौन सा दिन रहा है जो भीड़ होती है जब लोग आते हैं यहाँ पर? ऐसा देखिए, भगवान और भक्त के लिए कोई दिन नहीं होता। क्या बात है, ये सच्ची भक्ति की बात हुई है, क्या बात है। भगवान और भक्त के लिए कोई दिन नहीं होता है, कोई टाइम नहीं होता, एनी टाइम है। सही। और मैं एक बात और बता दूं जी, मैंने भी एक छंद पढ़ा है कि अमृत वही सब है सही श्री रामचंद्र की पामई, अनजान भी सब जानती, मिरा गई अपमान से सब शान से अज्ञान से भी निहारिये, अधिकार है मनवार है वांदी से निकारिये, अगली रहे बगली रहे हनुमान सबके गली रहे, अधिकार से बस प्यार से श्री राम नाम ले। वाह, क्या बात है, बोलिए सिया राम। भक्ति में तो राम नाम का रसपान करना ही अमृत पान है और अमृत प्राप्त करने के बाद कुछ पाने का शेष नहीं जाता है। और राम नाम की भक्ति प्राप्त हो जाए तो ना तो नित्य क्रिया का पूजा पाठ होता है और ना ही दिन और तारीख बदलता है। एनी टाइम
क्या बात है। तो गाइज आप देख रहे हैं ये बाबा जी वास्तव में बड़ी यहाँ के बारे में आपको तपस्वी। बताना चाहेंगे जी। आप पूछ रहे थे जी। दरअसल ये शिवलिंग के बारे में हम बता दें, ये हनुमतेश्वर महादेव जी हैं। प्रेम से बोलिए हनुमतेश्वर महादेव की जय। तो इनकी कथा धर्मपद सत्य रामायण में वर्णन आया है कि रामेश्वरम स्थापना के लिए कैलाश पर्वत से हनुमान जी शिवलिंग लाए थे। अच्छा, जो कि हनुमान जी देर कर गए तो फिर वहाँ बालू समेट के रामेश्वरम स्थापना हुआ। यह शिवलिंग बच गया। कई बंदरों ने बजरंगबली का इंसल्ट किया, उपहास किया, बोले बजरंगबली किसी काम के नहीं है। जावन जी को क्रोध आया, मारने दौड़े। तब श्री राम जी ने रोका और उन्होंने कहा, हे ऋषराज आप क्रोध न करिए और घबराइए नहीं, आने वाले समय में कलयुग के राजा हनुमान जी होंगे। कलयुग के राजा हनुमान जी होंगे। तब यह शिवलिंग हनुमत नगर प्रमुख उत्तर द्वार बिंद क्षेत्र में हनुमतेश्वर महादेव के नाम से विश्वविख्यात होगा। बहुत बहुत सुंदर जो है आगे हनुमत नगर है जी। और ये हनुमतेश्वर महादेव जी यहाँ विराजमान है। ये प्रभु की लीला रही, हमारे ऊपर भी ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा हुई, हमारा मन जागरूक हुआ। चलिए आइए दोस्तों, अब इसके साथ मैं थोड़ा सा आपको स्थान दिखा दूं और